नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं सराय मीर में। हमारे साथ में एक भगवाधारी बाबा जी हैं। आपको लग रहा होगा कि ये भाजपा के समर्थक होंगे या भाजपा के बहुत सारी तारीफें करेंगे, लेकिन इनसे पहले भी हम लोग मिल चुके हैं। भाजपा की गुत्थियां उधेड़ देते हैं, है ना। अभी की बात करें तो चुनाव आ गया है नजदीक में, 1 सप्ताह से भी कम का दिन बचा हुआ है। आखिरी समय चल रहा है, जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, यहाँ वहाँ जाकर के रैलियाँ चल रही है। 2-3 दिन के है, उसके बाद ये चुनाव शनिवार को होने वाला है। कैसे देखते हैं अब आखिरी समय में, जिस तरह से 5 सालों का समय बीत चुका है, कैसे देखते हैं भाजपा को और सपा को, गठबंधन को? हम देखिए, पहली बात भाजपा की उधेड़ते नहीं हैं। भाजपा के नीति नियत जो जनमानस के लिए घातक है, जो रावण रूपी है, भगवा के अंदर जो कंस विराजमान है, हिड़ा कश्यप है, जनता के विरोधी, किसान के विरोधी, व्यापार के विरोधी, राष्ट्र के विरोधी, उनके विरुद्ध हम बोलते हैं। आपका ये सवाल है कि ये 5वां चरण हो चुका है। 5 चरण में भारतीय जनता पार्टी का 5 तत्व जो कहा जाता है, 5 तत्व उसका पाखंड का समाप्त हो गया है। उनके शीर्ष नेतृत्व, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे योगी बाबा हो, 400 पार का नारा भी खत्म हो गया। अगर 400 पार का नारा इनका था तो ओम प्रकाश जी के हाथ को, ओम प्रकाश जी से प्रणाम क्यों किए? भाई आपने काम किया। नीतीश को क्यों तोड़ दिए? महाराष्ट्र में क्यों तोड़ रहे? सोरेन को क्यों तोड़ रहे? यही जौनपुर में चला रहे हो, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल रहे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ठगने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है। राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे आप तो मुसलमानों को केवल कैमरा के सामने गोली मरवा देते हो, जार खिलवा देते हो, संविधान के ताक पे रख करके। और वहीं कोरोना महामारी में करोड़ों लोग हमारे मर जाते हैं, यह सरकार कफन नहीं दे पाती, वैक्सीन लगवाती है। आज मोदी जी अपने वैक्सीन से क्यों फोटो हटवा लिए? आज हमारा करोड़ों लोग, आचार संहिता की बात करी उन्होंने, आचार संहिता की बात आ गई। अब तब किसकी थी थाली ताली बजवाने में? तब किसकी बात थी? 15 लाख कहाँ गया? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा वोट के लिए। अब उनसे पूछो, दो राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। अब राम को लाए हैं, ये बताओ, जिसने दुनिया को बुलाया, जिसने दुनिया को बनाया, वो लाए हैं, वो लाएंगे। कहते तो है भाजपा वाले। ये देखिए, भाजपा वाले तो कहते हैं, भाजपा वाले तो अगर चाहे तो चांद पे भी जाकर के विधानसभा बना दे। भाजपा वाले राम को लाए, कृष्ण को लाए, तो जनता कहती है, इंडिया गठबंधन कहता है कि 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे, अच्छा दिन कब लाएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता कब लाएंगे, गैस सिलेंडर कब लाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज का टिकट कब लाएंगे, चीन को और 15 लाख खाते में कब लाएंगे, और चीन को खदेड़ेंगे कब? चीन हमारे देश में घुसकर हमारे गांव का नाम बदल दे रहा है। आप मीडिया से हो, लद्दाख में एक व्यक्ति सोनम वांगचुक मतलब अनवरत अनशन कर रहा है, चल रहा है, और उस पे ये नहीं बोल रहे। पाकिस्तान की बात करते हो वोट के लिए। मोदी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। आप वैक्सीन पे वोट मांगो, आप नोटबंदी पे वोट मांगो, आप अच्छे दिन पे वोट मांगो, आप काले धन पे वोट मांगो। आप मणिपुर में हमारे देश की महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं। आपके साथ कर्नाटक में एक सांसद जो 2700 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ बलात्कार का मुकदमा दर्ज होता है, आप 10 दिन पहले उसी के मंच पे खड़ा होकर के उसी को वोट मांगने का काम करते हैं। और जब पूरा मीडिया, सोशल मीडिया चल जाता है, वो देश छोड़ के भाग जाता है, तो मोदी जी, आप मंगलसूत्र की रक्षा कौन करेगा? मंगलसूत्र की बात कहना आपके मुख से अच्छा नहीं लगता है। आपके बस की बात देश संभालना नहीं है। ये संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए हमारे जैसे हजारों भगवाधारी आज अखिलेश यादव जी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ हिंदू मुसलमान की एकता के लिए गांव-गांव में घूम करके अलग जगा रहे हैं कि यही राम कहे, कृष्ण कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, कुरान कहे, बाइबिल कहे, बौद्ध कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं का आप सार अगर लेंगे तो एक ही बात आती है कि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत और मानवता, या समाजवाद से आता है। ये अखिलेश यादव जी के साथ है। अखिलेश यादव कहते हैं मेरा पीडीए भगवान है। अखिलेश यादव काम करके वोट मांगते हैं। 100 नंबर, 102 नंबर, लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए। ये बताओ, अग्निवीर जैसी योजना, गरीब का लड़का दौड़ता है और उसको 4 साल की नौकरी दे रहे हो, सीमा पे लड़ते हुए मर जाएगा, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा।
इसलिए वो गरीब का लड़का है। इस देश में दो प्रकार का कानून हो गया। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई चला जाता है तो भ्रष्टाचारी नहीं होता है, विपक्ष में रह करके कोई सत्य बोलता है तो वो बलात्कारी हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है। सत्य बोलना जब दुर्लभ हो जाता है, अब भारतीय जनता पार्टी का वही हाल होगा जो रावण का हुआ था। एकलक पूत सवा लख नाती, अता रावण घर दिया न बाती। रावण का, अरे मोदी जी का तो कोई है ही नहीं। मोदी जी का अगर कोई होता तो कुछ उन्हें दिल होती। वो तो जहां जाते हैं कहते हैं मैं यहाँ का था। अब देश का मोदी जी का ब्रांड खत्म हो गया, संविधान खतरे में है। 1 लाख से ज्यादा किसान हमारी आत्महत्या किया है, नौजवान आत्महत्या किया। क्या देश भूला नहीं है कि किसानों की जमीन को काला कानून लाए थे और किसानों ने 700 किसान शहीद हुए, इनको कानून वापस करना पड़ा। ड्राइवरों के लिए कानून नहीं लाए। ये कौन कौन सा कानून लाएंगे? इधर बीफ कंपनी, इधर गौ माता की पूजा करवाएंगे। सांड आए दिन मार दे रहा है, रोड पे आदमियों को मार रहा है और फसल चढ़ जा रहा है। गाय की पूजा करवाते हैं और बीफ कंपनी से चंदा ले रहे हैं। कौन सा हिंदू बना रहे भाई? आज पूरे विश्व में बीफ कंपनी का सप्लाई भारत दूसरे नंबर पे कर रहा है और उससे आप चंदा ले लिए। पाकिस्तान से चंदा लेते हो, वैक्सीन से चंदा लेते हो। जिस कंपनी की आय 300 करोड़ है उससे 400 करोड़ चंदा ले लेते हो, तो वो कंपनी स्वाभाविक है। और 22 लोगों का 1600 करोड़ रुपया आप कर्ज माफ कर देते हो और फिर उनको लोन दे देते हो। देश का खजाना खाली, अपने सूट बूट में मस्त। तो ये लोग कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। आप कहते हैं इस साये से वो धूप ही अच्छा था, वहां तन जल रहा था, यहाँ दिल जल रहा है। अब अपने मानवता इंसानियत बचाने के लिए नौजवान, किसान, गरीब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी हैं देश के भाई भाई। और संविधान बचाने के लिए इन पाखंडियों को, झूठों को, जुमलों को भगाएंगे और यहाँ लालगंज लोकसभा में दरोगा सरोज और धर्मेंद्र यादव सदर से भारी मतों से जिताएंगे। आपको लगता है कि संविधान खतरे में आ सकता है? संविधान कोई बदल सकता है कि संशोधन हो सकता है? हमें लगता नहीं। क्या आपको नहीं लगता? वो तो कहते हैं कि संविधान कोई बदल ही नहीं सकता, संशोधन हो सकता है। कांग्रेस ने भी कई बार किया हुआ है। ये बोले उनके, आप ये देखे होंगे उनके बड़े बड़े नेता अपने मंचों से कहा कि 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे। और एक बात जानकारी के लिए बता दूं, जो नया लोकसभा आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनवाए हैं वहां बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का मूर्ति हटा दे करके सिंबल रखे हैं। इन्होंने संविधान कहां पे नहीं बदला। बुलडोजर जहां चलवा दिए संविधान अधिकार देता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप हो गए, संविधान नहीं बदला जा रहा, आरक्षण नहीं खत्म हुआ। जब आपने पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, पूरा का पूरा बीसीसीआई का अध्यक्ष अमित शाह का लड़का बनकर पूरा देश का खेल बेच दिया, तो प्राइवेट सेक्टर में जब हो गए तो आरक्षण खत्म, संविधान खत्म। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में वो ताकत है कि जो प्रधानमंत्री जी के वोट की जो कीमत है वही चौराहे पे बैठने वाले जूता चप्पल में जो पालिश मारता है उसके वोट की कीमत है। इस कीमत को वो बदलना चाहते हैं, लेकिन इस देश का पिछड़ा अगड़ा नौजवान सब मिल करके अपने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान बचाएगा। आप आज आदरणीय अखिलेश यादव जी की रैली देखे हैं, ये भाड़े की भीड़ नहीं थी, समाजवादी अखाड़े की भीड़ थी। और आप भाजपा की रैली में भाड़े की भीड़ आती है क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव अगर हम हार गए तो हमको ये मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। आज पिछड़े होने के नाते अखिलेश यादव कन्नौज में जाते हैं, मंदिर में गंगा जल से धोया जाता है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, योगी बाबा मुख्यमंत्री बनते हैं तो गंगा जल से धो के मुख्यमंत्री जी बनेंगे। तो ये संविधान नहीं बदला जा रहा। ये देश संविधान से चलेगा कि मंदिर से चलेगा? मंदिर हमारे आस्था का विषय है। हमारे शरीर में राम है, कृष्ण है, श्वासा श्वासा चलती है। जब हमारी शरीर से श्वासा निकल जाती है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, तब राम हमारे रहते हैं। और भाजपा अब तो झूठे जुमले में फंस गई है। अब भाजपा के लिए माल अच्छा लग रहा है, राम नहीं, क्योंकि राम
के पच्चिन्नों पे चलना बड़ा कठिन है। राम समाजवादी थे, सेवरी के पास गए, केवट के पास गए, एक व्यक्ति के कहने से सीता माता को जंगल में भेज दिए। इतनी जनता कह रही थी क्यों नहीं ईवीएम हटा दिए। अगर निष्पक्ष चुनाव आयोग कर दे, 140 आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, मैं आपके चैलेंज से कह रहा हूं, निष्पक्ष चुनाव आयोग चुनाव करवा दे, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 40 सीट नहीं पाएगी, 40 सीट नहीं पाएगी। और आपको ये कहना चाह रहा हूं, भाजपा जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है। अब राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, अब दुविधा में दोनों गए, न माया मिलेगी न राम। अभी ईवीएम की बात आपने करी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सही है ना। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि उसी पे चुनाव होगा, लेकिन यहाँ से न्यूज आई महाराष्ट्र में एक व्यक्ति गया 4 ईवीएम पे ही पेट्रोल छिड़क के जला दिया। यहाँ पे उत्तर प्रदेश से एक न्यूज आई कि एक 17 साल का लड़का जो था वो 8 जगह वोट मारा है। तो ये भी तो लापरवाही दिखती है ना। इस तो मैंने वही तो कहा कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए, एक 17 साल का व्यक्ति 8 वोट मारता है और पूरा वायरल हो जाता है। चुनाव आयोग क्यों मुर्दा बना है? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आए? अरे पूरा ईबीआई सीडीआई जितना इस देश की संस्था सब भारतीय जनता पार्टी के अंडर, वो उसी से गुंडाई करवा रहे हैं, उसी के यहाँ छापा मरवा रहे हैं। चुनाव आयोग को आपको बता दें, एक तो अब लंबी बात हो जाएगी, ये जो सिम के 7 डायरेक्टर चुने जाते हैं और उसमें 3 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप सर्च करके निकाल लीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये इलेक्टेड बॉन्ड का चंदा का धंधा सामने नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो आज कोई भी उम्मीद आशा अगर बनी है तो उसका सुप्रीम कोर्ट है। तो इसलिए अब संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए जनता केवल मन बना लिया। अब बताओ जनता मौन क्यों? पहले बोलते हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब तो कहते हैं जाओ मोदी, भागो मोदी, यही बोल रहे हैं ना। अब कह रहे हैं भैया आए, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, क्यों बोल रहे हैं? आज महिलाएं बोल रही हैं। आज उत्तर प्रदेश का हमारा नौजवान ठगा गया। एक पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, आप 11 पेपर लीक करवा दे रहे हो। नौजवान हमारा मारा जा रहा, कितने 1 लाख नौजवान रिकॉर्डेड है कि फांसी लगा के हमारा नौजवान मर गया अपने बाप की पीड़ा देख करके, अपनी माँ की पीड़ा देख करके। बाप रिक्शा चलाकर किराया दे के दिया, अपने बेटे को पढ़ाया कि जाके परीक्षा देगा, और उसका अंक इतना था, उसने लिखा था मजबूर ईमानदारी से आत्महत्या कर लेता। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस देश में नौजवान आत्महत्या करता हो, किसान आत्महत्या करता हो, महिलाएं नंगी घुमाई जाती हो, हमारे देश में चीन घुस जाता हो, हिंदू मुसलमान के नाम पे गोली बुलडोजर जहर खिला के मारा जाता हो, कैमरा के सामने गोली मारा जाता हो, जेल में मारा जाता हो, मानवता वही लोग गोमांस मंदिर में फेंक करके मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हो। आज हमारे देश में हो क्या रहा है? जब तक ये मानवता, अगर हमारा मुसलमान पड़ोसी है, आग लग जाएगी तो पहले वही पानी लेके हमारे पास आएगा। और भारतीय जनता पार्टी इसको बिगाड़ने का काम की है केवल वोट के लिए। मोदी जी या योगी जी हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नोटबंदी पे वोट मांग लें, जीएसटी पे वोट मांग लें, वैक्सीन पे वोट मांग लें, अच्छे दिन पे वोट मांग लें, काला धन पे वोट मांग लें, ये नहीं मांग पाएंगे। इनके पास है राम मंदिर, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं है। राम मंदिर तो बहुत दिनों से मुद्दा था ना, बन गया तो अच्छा ही हुआ। 500 साल से मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, जनता के पैसा से। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। 4 शंकराचार्यों ने इस पे बयान दे दिया, इनसे ले लिया। तो काहे लोग कहते हैं कि राम को लाए हम उनको लाएंगे, क्या उनको पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था? अब तो वही लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाए हैं, वही लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं जाके राम से वोट मांगे। बिल्कुल लोग कह रहे हैं, अब तो लोग यही कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं जाके राम से वोट मांगे, तो राम को वोट से नहीं मांग रहे हैं। अरे हमारा संविधान बना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दी है, चाहे वो राजा हो चाहे वो गरीब का लड़का हो, सबको एक वोट का अधिकार दिया है उन्होंने। उसी एक वोट के ऊपर चुनाव हो रहा है। आज वो अभी अधिकार छीन, भाजपा सरकार आएगी तो बदल देगा? बिल्कुल बदल देगी। भाजपा सरकार की ये मंशा है, उन्होंने तो कहा है हम 400 पार, हमको हमारी सीट आएगी
हम संविधान को बदल देंगे। ये किसने कहा कि ऐसा हो जाएगा कि मतलब वोट ही का कीमत बदलेगा, जो गरीब है उसकी कीमत की आधी हो जाएगी और जो अमीर है 10 गुना बढ़ जाएगी? अब तो जो बाबा साहब ने दिया था ये तो आपके सामने सब दिख रहा है। अरे कैसे कैसे पता चला, कैसे पता चला? महंगाई को इन्होंने कहा कि हम महंगाई कम कर देंगे, और डीजल की कीमत कहाँ चली गई, पेट्रोल की कीमत कहाँ चली गई, शिक्षित बेरोजगार हो गया। आज जो है, जो एक बार इंटर बीए करने जाता था लड़का, उसकी जो फीस लगती थी, साल में एक बार फीस लगती थी, अब वो 4 बार फीस लग रही है। कम से कम 2 बार फीस लग रही, नहीं 4 बार दे रहे, 3 बार अब जी बीए में। इसके बाद फिर वो व्यवस्था कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये में बीए करेगा। सेमेस्टर बाय हो गया ना, पहले एक ही बार में होता था, अब सेमेस्टर बाय हो गया, तो परिवर्तन हुआ ना, इसमें दिक्कत। आप यह जान रहे हैं कि जो शिक्षित बन करके लोग आईएएस और पीसीएस बनते हैं, हमारी सरकार के लोग कह रहे हैं कि शिक्षा को इतनी महंगी कर दो कि गरीब का वही रह जाए और शिक्षित न बन पाए, इसलिए हम लोग अपने देश को अपने तरीके से चलाएंगे। इन लोगों की मंशा बनी हुई है। नाम क्या है बाबा आपका? हमारा नाम अब्दुल वैस है। आपका बहुत बुजुर्ग, कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र है 80 साल। आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी ना, तो मोदी सरकार को कैसे देखते हैं और आपके अनुसार सबसे अच्छी सरकार कौन सी? सरकार साहब, हमारा दाना 35 किलो मिलता था, वो बंद कर दिए, कहे कि अब हमारे राज्य में कोई गरीब नहीं होगा, हमारे बेटी बेटा कोई नहीं है, आप लोग की नहीं, 2 पैसा 4 पैसा देते हैं तो हमने दवाई नहीं बना। वो देखो पैर में चोट आई, एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, हमें सुबह से तब हमारा ऑपरेशन हुआ। बच्चा उच्चा नहीं है आपके, लड़का बच्चा? नहीं। कैसे चलता है तब आपका? यही सब आप लोग के जो है 2-4 पैसा हम लोग में निकलता है रोजा में, उसका हमको थोड़ा ढेर मिलता है। तो क्या आपकी शादी ही नहीं हुई थी कि बच्चे आपको घर से निकाल दिए हैं? औरत बच्चा की पैदाइश में खत्म हो गई, बच्चा बेड़ा हुआ साहब, और तब से हम दूसरी शादी नहीं, ना पैसा हुआ ना शादी भाई। अब हमें सुना कि कहीं होटल में प्लेट दे लेते हैं तो कहीं खुद कर लेते हैं। ईटा गारा करे की उम्र ना, जब से दाना बंद हो गया तब से ईटा गारा कर रहा है। मोदी सरकार तो कहती है कि हम देते हैं, आप कह रहे हैं दाना बंद कर दिया, ये तो कह रहे हैं कि गरीबों को हम दे रहे हैं। अच्छा, गरीबों को दे रहे हैं। पास कार्ड वगैरह है, आधार कार्ड है, परिवार रजिस्ट्री वगैरह है, और राशन कार्ड वगैरह है? और राशन कार्ड खत्म कर दिए, बोले राशन कार्ड गए राशन लाने, वो राशन वाला फाड़ के फेंक दिया। अब वही कि तुम राशन लेने आए हो, हाँ, और आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है बेटा। और जैसे वो राशन कार्ड फेंक दिए तो राशन कार्ड करते